श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थ में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में संन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते हैं बाल और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूंछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार, और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करें। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जब करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल न रखे, और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आधे पा लो, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ न पावे, पहले ये सब दाल सब ओखली में कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल है, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीम आदि जंगली अन्न से ही चल पूर्वोडास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं, देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा, तो तुम्हारी समझ मिलेगा। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, वर्षा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो 2 बातें हैं, समझ लो, नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, को कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, और मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे? वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप, राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है। अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी मतलब बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे संन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे, इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर उस स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे हैं सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि संन्यास लेने लगता है, तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि के बुद्धि में बैठ करके उसके संन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में वो सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती है कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांग कर परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए विघ्न करने लगते हैं। सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले, और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस, पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त कुछ भी पास न रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव न मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो, पैर बहुत संभाल के रखो, और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्य निकाले, झूठ कभी ना बोले, बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर बोले। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं, वाणी का मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट, और मन का निसंकल्प, प्राणों का याम करते हुए मन को निसंकल्प, ये दंड हैं। भगवान कह रहे भाई 3 दंड, मौना निहा नीलायामा दंडावाग्देह चेतसाम न हृदय यस्य संत्यंग वेणुभिर न भवेद यति। वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निश्चेष्ट, ये 3 दंड हैं। बहुत कठिन है हर मार्ग। सन्यासी को चाहिए
कि जात इच्छित और गौ घाती, गौ हत्यारा, इनसे कभी भिक्षा न ले और चारों वर्णों में भिक्षा ले ले। भिक्षा का नियम है बिना परिचय वाले 7 घरों में जाए और जो कुछ मिल जाए तो पाले, ना मिले तो उपवास करे। 7 घर, 7 सप्तागारान संकलितांश तुष्य लब्धेन तावता। 7 घरों में जाए, जो कुछ मिल जाए वो पाले, ना मिले तो उपवास करे। अब इसके और भिक्षा का उपाय न करे कि 7 घर और देख, बस 7 घर तक है। राधे श्याम बोले जो मिले सो पाए, ना मिले तो संतोष कर ले। और भिक्षा जब मिले तो भिक्षा लेकर गांव में ना पावे, गांव के बाहर जाए, जो नदी तालाब आदि हो, वहां हाथ पैर धोकर पवित्र भाव से भिक्षा लेकर शास्त्र पद्धति से भगवान को भोग लगा करके और एक रोटी निकाल के रख दे अन्य जीवों के लिए, फिर पावे, मौन होकर पावे। दूसरे समय के लिए बचाकर भिक्षा ना रखे और ना मांगकर ज्यादा लावे, एक बार 24 घंटे में। अरे बड़ा तप में जीवन व्यतीत किया है महापुरुषों ने। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से आसक्ति न हो, सब इंद्रियों को अपने वश में रखे, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी विरक्त को एकांत निर्भय स्थान में रहना चाहिए, सदा मेरी भावना में हृदय विशुद्ध करके चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना ही बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञान इंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े केवल घूमता फिरता रहे, विरक्त। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए, इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूपी जगत है, सारा का सारा माया का खेल है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी संसार का स्मरण ना होने पावे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्ष और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रम और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी पागलवत रहे, विद्वान होकर बातचीत करे तो पागलों की तरह करे, नहीं तो ये भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। पागलों की तरह व्यवहार करे, समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से जीवे, अन्यथा आचारवान, ऐसा आचरण करे दूसरों को घृणा हो जाए। बड़े विवेकी है, बड़े धनी है, अपने धन को बचाने के लिए ऐसे। निपुण हो तो जड़वत रहे, बुद्धिमान हो बालकों के समान खेले, पागलों की तरह बातचीत करे और पशु वृत्ति से अपवित्र, आचारवान, अन्यथा आचारवान। ले ले यार कोई ऐसा। ये आखिरी स्थिति है सन्यासी का मतलब अवधूत स्थिति। कभी वेदों की कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे, जहां वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। सन्यासी को इतना धैर्यवान हो कि मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, पर किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे, ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, उपवास करना चाहिए। वो बराबर भोजन मिले तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भोजन की बार बार बात इसलिए होती है कि एक ही समस्या होती है सबसे ज्यादा, भूख। आप लोग तो भूख को पहचानते नहीं, किसे भूख कहते हैं। भूख उसे कहते हैं जब कई दिन भोजन न मिले और फिर कोई भोजन पाता दिखाई दे और फिर भी अपने पास व्यवस्था नहीं, तब उसका कष्ट पता चलता है कि भूख किसे कहते हैं। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करने से अहंकार नष्ट होता है, प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी अच्छी बुरी जैसी भिक्षा मिल जाए उसी को पेट में डाले। वस्त्र और बिछौने की लालसा न करे, बस शरीर को जहां पड़ा है पड़ा रहने दे, अपना काम चला ले। अच्छे या बुरे की कल्पना भी न करे, बहुत कठोर मार्ग है सन्यास। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, ऐसे ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले था वो मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो जाती है। मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वो मुझसे एक हो जाता है। भगवान सन्यास धर्म का और वर्णन कर रहे हैं, तो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।